नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11 के बच्चों के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र। इसका हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 और 4, जिसमें कहा गया है कि लेखक के द्वारा या ड्रॉयर के द्वारा विपत्र को अपने पास रखा जाता है और ड्यू डेट को पेमेंट के लिए प्रस्तुत करता है और ड्यू डेट को पेमेंट हो जाता है। तो कंडीशन नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं। बच्चों, अगर इस चैनल में नए हो या पहली बार देख रहे हो तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की सूचना मिल सके। अगर बैक साइड के पुराने क्वेश्चंस अर्थात चैप्टर नंबर 3 से लेके अब तक के अगर आपको प्रश्नों के हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे नवबोध लेखाशास्त्र क्रियात्मक प्रश्न क्लास 11 की प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रश्नों के हल प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं अपन कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है और हमें किस प्रकार से इसको बनाना है। तो प्रश्न क्रमांक 3 में हमको विपत्र का लेखन स्वीकृति एवं भुगतान से संबंधित है। तो इस प्रश्न में हमको कहा है कि अमित ने विनय को 4,000 रुपये मूल्य का माल उधार बेचा है। विनय ने इस राशि के लिए 2 माह का एक विपत्र स्वीकार कर अमित को दे दिया। भुगतान तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया। विनय की पुस्तक में आपको बनाने बोला है। अमित ने विनय को 4,000 का माल बेचा है। तो विनय मतलब कौन है, हमें यहाँ पे स्वीकार करता है। तो यहाँ पे क्रेता, विनय जो है क्रेता है, परचेजर है। तो परचेजर की बुक में आपको यहाँ पे बनाने के लिए बोला हुआ है। तो सबसे पहले परचेजर क्या कर रहा है, विनय जो है अमित से माल खरीद रहा है। तो सबसे पहले हमारा पहले ही एंट्री हो जाएगी, डेट नहीं दिया है इसलिए 1 2 3 करेंगे। तो परचेज अकाउंट DR, क्योंकि गुड्स परचेज कर रहे हैं और अमित से, और यहाँ पे हमारा नरेशन आ जाएगा परचेज गुड्स फॉर, परचेज गुड्स फॉर या गुड्स परचेज फ्रॉम, उधार है फ्रॉम अमित। कितने का माल खरीदा इसने, 4,000 का। अब उसको ड्यू डेट को पेमेंट करना था, इसने पेमेंट नहीं किया है। तो ये पेमेंट्स के लिए इसके बदले में वो क्या कर रहा है, विपत्र स्वीकृत कर लौटा रहा है। तो विपत्र लौटाने पर तो अमित को ये क्या दे रहा है, विपत्र दे रहा है। तो अमित पाने वाला हो गया है। तो अमित क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू बिल्स पेबल। और इसमें लिखेंगे एक्सेप्टेड बिल गिवन, एक्सेप्टेंस बिल गिवन, स्वीकृत विपत्र दिया। और कितने का विपत्र दिया इसने, 4,000 रुपये का। उसके पश्चात हमको कह रहा है यहाँ पे थर्ड में, अब ड्यू डेट में पेमेंट कर दिया। निर्धारित तिथि पर विनय ने अमित को भुगतान कर दिया। तो यहाँ पे किसके बदले में देता है, वो बिल्स पेबल के बदले में देता है। इसलिए बिल्स पेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और टू क्या हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट। पेमेंट पेड टू पेमेंट ड्यू डेट, पेमेंट ड्यू डेट। ड्यू डेट में इसने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। कितना, 4,000 रुपये। पेमेंट टू ड्यू डेट। तो इस तरह से अगर आप जनरल का टोटल कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होती है, 12,000। तो इस तरह से इस प्रश्न में आपको अमित और विनय था, तो इसमें आपको किसकी, परचेजर की बुक में बनाने बोला है और विनय की बुक में। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भी हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है यहाँ पे
आपको 1 अप्रैल 2000 को राकेश ने रमेश से 4000 रुपये का माल खरीदा और उसी दिन आधा रुपया देकर शेष राशि के लिए 2 माह की स्वीकृति दी। भुगतान तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया। दोनों पक्षों की पुस्तक में जनरल प्रविष्टियां के लेखे कीजिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हमको दोनों की बुक बनानी है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन है। तो राकेश ने रमेश से माल खरीदा। तो रमेश जो है विक्रेता है, रमेश जो क्या है वेंडर्स है, बेचने वाला है, और राकेश जो है परचेजर है। तो राकेश बेचने का, रमेश जो है बेचेगा, राकेश, हाँ। तो यहाँ पे राकेश जो है परचेजर है और रमेश सेलर है। तो रमेश अपने पास बेचने की एंट्री करेगा और राकेश अपने पास खरीदने की। तो किसको बेच, रमेश जो है रमेश बेचने का काम कर रहा है, किसको बेचा है। तो यहाँ पे सबसे पहले सौदा हुआ था 2001 अप्रैल को। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे किसको बेच रहा है, ये राकेश को। तो राकेश पाने वाला हो गया। तो यहाँ पे जाएगा राकेश पाने वाला हो गया। राकेश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड टू राकेश, राकेश को माल बेचा। कितने का माल बेचा है, 4000 का। सेम इसके विपरीत राकेश के पुस्तक में क्या होगा, खरीदने की एंट्री होगी 2002 1 अप्रैल को। तो ये परचेज की एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट DR टू रमेश। इसने गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश। फ्रॉम रमेश, अमाउंट 4000। अब उसके पश्चात कह रहा है यहाँ पर कि उसी दिन आधा रुपया देकर के शेष राशि के लिए 2 माह की विपत्र की स्वीकृति दी है। तो इसको स्वीकृति पत्र मिला सेम तारीख को। तो 1 अप्रैल को हम लिखेंगे आधा पैसा मिल रहा है। तो कैश अकाउंट DR, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू राकेश। और यहाँ पे 2000 रुपये नगद मिला है और 2000 रुपये के लिए उसने विपत्र स्वीकार किया है। नरेशन में आ जाएगा आपका एक्सेप्टेड बिल रिसीव, कैश एंड एक्सेप्टेड बिल रिसीव। इसके विपरीत इसमें हो जाएगा आपका पाने वाला कौन हो गया, यहाँ पे रमेश। रमेश पाने वाला हो गया, रमेश डेबिट हो जाएगा टू कैश और टू बिल्स पेबल। 2000 रुपये कैश दिया है, 2000 रुपये का पेमेंट है, टोटल 4000 रुपये। यहाँ लिख देंगे, आपको बिल लौटा रहा है कैश एंड एक्सेप्टेड गिवन कैश एंड एक्सेप्टेड बिल। तीसरा होगा ड्यू डेट में पेमेंट होने की। तो ड्यू डेट में पेमेंट इसको मिलेगा। तो ड्यू डेट कब होगा, 2 माह बाद। तो अप्रैल के बाद 2 माह का आपका हो जाएगा मई जून, 3 दिन और जुड़ जाएगा तो 4 जून। तो 4 जून को होगा तो इसको पैसा मिलेगा। तो कैश अकाउंट DR टू
बिल्स रिसेबल अकाउंट आ जाएगा अमाउंट बिल मेड ऑन ड्यू डेट, देय तिथि को भुगतान हो गया, कितना 2000 रुपये। सेम इसके में आ जाएगा 4 जून को हो जाएगा, पेमेंट करेगा ये, तो बिल्स पेबल अकाउंट DR टू कैश 2000 रुपीज़। नरेशन हो जाएगा पेड द अमाउंट ड्यू डेट, देय तिथि को भुगतान किया। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, दोनों की पुस्तक में अकाउंट्स बनाया जाएगा। तो इसकी एंट्री करोगे तो दोनों साइड 10-10 हज़ार आएगा टोटल। तो इस तरह से आपके दोनों की बुक में, विक्रेता की बुक में हम क्या बना सकते हैं, जनरल एंट्रियाँ बनाएंगे। बच्चों अगर ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आए होंगे तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।